ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में और विशेषकर कृष्ण कथा अभी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम भागवत के श्लोक पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसी से जुड़ा हुआ कोई कथा हम जन्माष्टमी के भगवान की लीला के श्रवण करेंगे। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। श्रीजन्मर्षितः श्वासान्मन्यो प्रचलिता इन्द्रियाः। सृजन् अमर्षित श्वासाना मन्यो प्रचलित इन्द्रियाः। आसाद्य तरसा दैत्यगद्या नेहनात हरिं गदया नेहनात हरिं। सृजन्नमर्षितः श्वासाना मन्यो प्रचलित इन्द्रियाः। आसाद्य तरसा दैत्याः गदया नेहनात हरिं। सृजन्नमर्षिता श्वासाना मन्यो प्रचलित इन्द्रियाः। आसाद्य तरसा दैत्याः गदया नेहनात हरिं। सृजन्नमर्षिता श्वासाना मन्यो प्रचलित इन्द्रियाः। आसाद्य तरसा दैत्यो गद्या नेहनात हरिं। सृजन्नमर्षिता श्वासाना मन्यो प्रचलित इन्द्रियाः। आसाद्य तरसा दैत्याः गदया नेहनात हरिं। अनुवाद इस प्रकार है। क्रोध की नहीं, पहले शब्दार्थ। सृजन निकालते हुए, अमर्षिता अत्यंत क्रोध, श्वासान सांसे, मन्यु क्रोध से, प्रचलित
विक्षुब्ध इंद्रियः, जिसकी इंद्रियां असाध्य आक्रमण करके तरसा शीघ्रता से दैत्यः असुर गदया गदा से मेहनत वार किया हरिम भगवान श्री हरि पर। अनुवाद इस प्रकार है। क्रोध के मारे सभी अंगों को कांपता तथा फुफकारता हुआ और राक्षस तुरंत श्री भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। इसमें तात्पर्य नहीं है, हम 15 का भी पढ़ते हैं। भगवान स्तंतु गदया वेगम विसृष्टम रिपुनो रसि अवंशयतीरशिनो योग आरूढ़ो इवांतकम। किंतु श्री भगवान ने एक ओर सरकर शत्रु द्वारा उनके वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुठला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चमका देता है। तात्पर्य, यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि एक पूर्ण योगी प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जीत सकता है। श्री भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निष्फल होता है, क्योंकि श्री भगवान के शौर्य का कोई पार नहीं पा सकता। उन्नत अध्यात्मवादी प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, अतः उन पर मृत्यु का भी वश नहीं चलता। ऊपर ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि योगी पर मृत्यु का प्रहार हो रहा है, किंतु श्री भगवान की सेवा करते रहने हेतु वह उनकी कृपा से ऐसे अनेक प्रहारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि श्री भगवान अपने शौर्य के बल पर स्वतंत्र रहते हैं। अतः भक्त भी उनके अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये हिरण्याक्ष और वराहदेव के लड़ाई अभी कुछ दिन अभी और दिन चलेगा, और आज भी ऐसे ही सांप जैसे फुफकारते हुए इनको लगता है कि आगे वाला व्यक्ति इतना, देखिए भगवान के अगर शुरू से पृथ्वी को जब पताल से निकाल सकते हैं
तो हिरण्याक्ष की यो भी थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस होता है इनके पास तो थोड़ा पता लगाते हैं, बाप रे इतना शक्तिशाली है तभी तो पृथ्वी को पाताल से निकाले और हमारे आगे आके इतना कूल होके और युद्ध करने के लिए खड़ा है। इसका अर्थ कुछ न कुछ आगे वाला का तो बल होगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति और अहंकारी व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि आगे वाला कमजोर है, हमसे हम ही बलवान हैं। तो हिरण्याक्ष यही गलती करता है। लेकिन भगवान के आगे सब कुछ तूछ पड़ जाता है, सब कमजोर पड़ जाता है। भले ही देखने में सुगर रूप जैसा दिख रहा, कमजोर दिख रहा है, वैसे सिक्स पैक ज्यादा इनका ही होगा हिरण्याक्ष का। बलवान ज्यादा दिखने में हिरण्याक्ष ही दिखने में लगता होगा, भगवान दिखने में सुगर रूप में बाल ऐसे गंदे जैसे दिख रहे होंगे। लेकिन वैसे तो भगवान के यहाँ पे जैसे वर्णन है सुगर रूप का, इतना सुंदर वर्णन है और इतना सुंदर है, लेकिन फिर भी उस समय देखने में भगवान के आगे वो हिरण्याक्ष बलवान जैसा दिख रहा हो, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं भगवान एक चपेटा में इनको मार दिए ना हिरण्याक्ष को। तो भगवान के आगे अंधकार और अहंकार टिक नहीं सकता। अंधकार के एक उदाहरण आता है पूतना का। पूतना के बड़ी सुंदर कृष्ण क्या कहते हैं कथामृत में आता है, श्रीमद् भागवतम में। जब कंस 6 पुत्र को पत्थर पे पटक पटक के जब मार दिए थे, देवकी के 6 पुत्र को, तो देवकी बहुत पीड़ा में थी, बहुत पीड़ा में। और उस समय योग माया को भी जब मारने लगे थे कंस, तो योग माया आकाश में उड़ के और योग माया उनको बताए कि कंस तू क्या दूसरे को मार रहा है, इतना मार दिया तुम्हारा दिल नहीं भरा, अभी तुमको मारने वाला इसी जगह पे ही अगल बगल में प्रकट हो गया है। इनको तो आश्चर्य लगा कि अरे एक एक पुत्र को तो मैं मार रहा हूं और दूसरा कहां से प्रकट हो गया, कहां चलेगा। तो कंस देवी दुर्गा के भक्त थे, हो सकता था नहीं मान सकते थे ना उस बात को, दुर्गा देवी के बातों को नहीं मान सकते थे, लेकिन उनका भक्त थे इसीलिए वो मान गए, अरे बाप रे मेरा मारने वाला कहीं प्रकट हो गया है। अब ये बात इनके हृदय में लग गया, अब कहीं ना कहीं विष्णु प्रकट हो गया है मारने के लिए। इसीलिए कंस चिंताग्रस्त था, हर समय सोचते रहते थे, चिंता में थे। और इधर भगवान के प्रकट होने के कारण ब्रज में घर घर में रत्न और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। भगवान का प्रकट हुए 6 दिन हो गया था, छठा दिन, छठियार कहते हैं ना, हाँ छठा दिन। तो भगवान के छठा दिन चल रहा था उधर, और इधर ब्रज में सब खुशहाली मना रहे थे। उसी दिन खुशी नहीं होता पूरा, और छठियार के दिन तो और ज्यादा खुशी मनाते हैं लोग। तो उस दिन और ब्रज में पूरा एकदम मनोरंजन सब मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। और इधर धन संपत्ति भी भर गया था घर घर में। तो नंद महाराज के मन में एक बात आया उसी समय कि हो सकता है कंस अभी क्या कहते हैं जो टैक्स है वो टैक्स के लिए कहीं ब्रज में ना आ जाए। हम लोग इतना खुशी से जी रहे हैं और अभी अभी हमारे पुत्र जन्म लिया है, तो कहीं कंस ब्रज में आ जाएगा तो ये तो और ज्यादा उतावला क्या कहते हैं उत्पात करेगा इधर। इसी से बुद्धिमता ये होगा कि उनके आने से पहले हम खुद टैक्स जितना होगा उनका महीने का साल का वो सारा जमा करके 4 साल तक टैक्स बुझा दे, कि 4 साल 5 साल तक वो कंस ना आए इधर ब्रज में। इसीलिए नंद बाबा इधर सब ब्रजवासियों से मिलके, नंद बाबा राजा थे, गोकुल के राजा थे वहां पे ब्रज के, तो सब से सब उपनंद सुनंद जितने भी थे सबसे टैक्स कलेक्ट करके और बैलगाड़ी पे रख के उधर टैक्स देने आए। लेकिन इधर कंस का प्लान चल रहा है, इनके असुर ही साथी थे सब, प्रलंब चाणूर मुष्टिक तृणावत केशी पुतना अरिष्ट वानासुर और जरासंध, ऐसे ऐसे सलाहकार था इनका, और इन्हीं से सलाह लेके कार्य करते थे। देखिए कंस हो सकता था सुधर भी सकता था, लेकिन इनके अगल बगल जो रहता था व्यक्ति, ये इतने दुष्ट लोग रहते थे
कि जब सुधरना चाहे तो इनको खींच के ले आके रख देते थे। जब भी कंस आके सबके आगे प्रकट करता है कि मेरे को मारने के लिए तो विष्णु प्रकट हो चुका है, तभी उनके सलाहकार लोग कहते हैं, अरे आप कंस महाराज हो, आपको कौन क्या कर सकता है, आप तो राजा हो यहाँ के, आपको कोई कुछ नहीं, आप कितने बलवान हो पता है आपको, हम सब है साथ में आपके। और जो मारने के लिए प्रकट हो गया है ना, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ ना, 6 दिन हुआ, तो 6 दिन हुआ तो हम ये करवाते हैं कि 10 दिन के अंदर में जितने भी बच्चा जन्म लिया है वो सारे के सारे को मरवा देते हैं, तो उसमें कृष्ण अपने आप आ जाएगा। तो जब भी ये सलाह दे रहे थे ये असुर लोग कंस को बहुत अच्छा लगा। असुरी स्वभाव तो पहले ही से था, और क्या कहते घाव में नमक छिड़का जैसा हो गया है ना। तो ये क्या कंस को और अच्छा लगा, वो हो तो बहुत अच्छा आइडिया है। वास्तव में 10 वर्ष के नीचे क्या कहते 10 दिन के नीचे जितने भी बच्चा है जन्म लिया इस ब्रज में, पूरा मथुरापुरी में, सबको मरवा देंगे तो अपने आप कृष्ण मर ही जाएगा। सलाह हो रहा था, उसी में प्रेसिडेंट घुस गए। प्रेसिडेंट, बच्चे को मारने वाली प्रेसिडेंट कौन थे? पूतना। तो पूतना उसमें आके और हाथ उठा के बोले कि ये काम हमें देना चाहिए, मैं इसको ऐसे सतर्कता पूर्वक करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए पूतना अपना पूरा सलाह दिए और बोले कि आप कैसे जाएंगे ब्रज में, आप तो स्त्री है। तो बोले, और असुर वो जाते ही डर जाएंगे, वहां पे तो आपको प्रवेश भी नहीं करने देंगे। बोले नहीं, मैं डाकिनी हूं, डाकिनी। डाकिनी समझते? बोक्सी, जो डाइन होता है, डाइन, तो वो डाकिनी थी, वो अपना रूप बदल सकती थी, दूसरों को कष्ट देने के लिए वो कहीं भी कोई भी रूप बदल सकती थी। उनका नाम सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कामचारिणी कहते हैं, बाल घातनी कह के उनको प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बाल के हत्या ही करते थे दिन रात, केवल बालक हत्या। और उनका आहार क्या था? उनका आहार था खून केवल पीना, केवल खून पीना। खून पीने वाला अभी भी व्यक्ति है संसार में जो खसी के खून पीता है। वो जाएंगे, मैं देखा हूं गांव में, वो पहले ही जब खसी मारने से पहले ऑर्डर दे देते हैं कि खून जो है हमारे लिए अलग करके रख दीजिएगा, और जो हड्डियां हैं अलग करके रख दीजिएगा। असुर लोग कम नहीं है समाज में, ये मत सोचिए कि उतना ही केवल वो खून पीने वाली थी। आचार्यगण तो इतना तक बताते हैं कि उतना तो केवल बाल घातनी, वो तो दूसरे को बालक के मारते थे, दूसरे बालक को मारते थे, वो डाइन थी, दुष्ट थे ही। लेकिन आज भी पुतना से महापुतना आजकल है जो अपने ही बालक को मारते हैं। इसको सॉफ्ट क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऐसे प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, एबॉर्शन ना, क्या कहते, हाँ गर्भपात कहते हैं। और ऐसे शब्द से प्रयोग करते हैं कि लगता है अच्छा शब्द प्रयोग करके और अच्छा काम कर रहे हैं, और उसको पूरा एकदम सरकारी से, गवर्नमेंट से पूरा एकदम क्या कहते हैं नियोजित किया गया है ना। लेकिन उससे भी घोर पाप है। ऐसे पुतना बहुत सारे, कम से कम पुतना अपने पुत्र को नहीं मारे हैं, लेकिन दूसरे को पुत्र के खा जाते। तो ऐसे ऐसे पुतना बहुत है। आचार्यगण बताते कि इससे भी घोर आने वाला है कलयुग। तो पुतना जैसे ही ये सलाह दिए कि बच्चे जब क्या कहते हैं, बच्चे को हम मार देंगे ऐसे वेश बदल के, तो कंस बहुत खुश हुआ और इनको ब्रज की तरफ भेजा गया। उधर नंद बाबा बैलगाड़ी पे सारा संपत्ति लेके, उनका टैक्स जो था वो टैक्स लेके और आ रहे थे कंस को देने। तो मथुरा से थोड़ा दूर पहले एक बगीचा में, वहां पे कुटी में वो रहे थे, और जो टैक्स था वो बुझा दिया और वहां पे आके रहे थे, मथुरा में अंदर नहीं रहे। लेकिन उस समय वसुदेव जी को जेल से छुटकारा कर दिए थे कंस। वसुदेव जी अपने घर पर रह रहे थे, वसुदेव जी अपने घर पर रह रहे थे, और पता चला वसुदेव जी को कि नंद बाबा इधर आए हैं टैक्स देने। तो सोचे कि
अपने घर बुला लो, लेकिन अगर घर बुला लिया तो जो देवकी थी, देवकी माता, तो देवकी माता स्त्री का जो स्वभाव होता है कोमल होता है, वो क्या भविष्य में होने वाला है वो उसको नहीं देख पाते, वो अभी वो हो जाते हैं, मतलब जो भी क्या कहते हैं भावना में खो जाती है। तो देवकी माता को क्या कहते हैं वसुदेव जी अपने घर क्यों नहीं बुलाए नंद बाबा को, क्योंकि इनको लगा कि कहीं अगर नंद बाबा को घर बुलाएं, और उस समय क्या हुआ, क्या कहते हैं नंद बाबा उस समय बीच में टोक देते तो मिस्टेक हो जाती, क्या कहते हैं नंद बाबा उस समय नहीं बुलाए नंद बाबा को वसुदेव जी, और वसुदेव जी ये सोच रहे थे कहीं देवकी माता ये पूछ दिया कि उस समय जो बच्चा आपने ले गया था वो बच्चा कैसा है, उनका आचरण अभी कैसा, उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो हो सकता है कहीं कंस के अनुचर न सुन ले। तो इस भाव से वसुदेव जी नंद बाबा को अपने घर नहीं बुलाए, और वसुदेव जी खुद चल के और बगीचा में जाके मिलने गए, छुप के मिलने गए, वहां पे मिल के और नंद बाबा के कान में कहते कि आप जल्दी से जल्दी ब्रज में जाइए, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और वसुदेव जी के बात कभी झूठा नहीं होता था, वसुदेव जी जो बात कहते थे वो पूरा होता था। इनके बात पे तो क्या कहते स्वयं कंस भी विश्वास करते थे, कंस भी विश्वास करते थे कि वास्तव में वसुदेव जी आज तक कभी झूठ नहीं बोले, इसीलिए इनके बात पे विश्वास करके नंद बाबा तुरंत के तुरंत वहां से प्लान कर गए और वहां से निकले। इधर अब जो पुतना थी ये जब ब्रज में प्रवेश किए तो इनका सुंदर रूप ऐसा जैसे लक्ष्मी जैसे, आपको विश्वास नहीं होगा, ब्रज के एक एक गोपी ये सोच रही थी कि बाप रे बाप ये कहां से मतलब ऐसी अप्सरा आ गई, साक्षात लक्ष्मी जी है कि ये पार्वती जी है कि इंद्र की पत्नी सची माता है कि, मतलब एक एक अप्सराओं को याद कर रहे थे, देवी देवताओं की पत्नियों को याद कर रहे थे कि साक्षात वो आए, लक्ष्मी भगवान से मिलने आए हैं कि इनके शरीर का ऐसा ढांचा था कि हर व्यक्ति मोहित हो रहा था। वहां पे गोपी जन से लेके केवल गोपी जन तक नहीं बताया गया है, वहां पे गैया भी मोहित हो रही थी पुतना से। सोच के देखिए कितना सुंदर रूप बनाए, भले ही अंदर कपट बैठा हुआ है मारने के लिए, इसीलिए श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करते हैं कि बाप रे बाप अहो बकीय में स्तन काल कूटम जिघाम सया अपे दप्य यशाधि लिभे गतिम धात्री उचिताम तत्वन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजे। हे प्रभु, जो कालकूट विष धारण करके आई थे, जो पुतना मारने के लिए, उनका इंटेंशन ही मारना था और पहले से मारते आ रहा, और ऐसी पुतना मतलब कैसे इतना सुंदर रूप बना के आई, जो कालकूट रूप क्या कहते कालकूट विष धारण करके आई थी, और ऐसे को लिभे गतिम धात्री उचितम तत्वन्य, इनको धात्री माता की गति आपने प्रदान किया, ऐसे कमवा दयालु शरणम ब्रजे। ऐसे दयालु व्यक्ति संसार में कहाँ होगा, कोई किसी को विष देगा और उसके बदले मैं आपको पिता समान मानता हूं, आप मेरे घर में थोड़ा खाना खा के जाइए, उनको कहेंगे ऐसे? या आपको एक झापर मारेंगे तो आप हो सकता है 4 झापर मारे, थोड़ी झप्पर के बाद छोड़ दीजिए। बात अगर कटु वचन हम बोल दे तो उस कटु वचन के बदले हम कई कटु वचन सुना देते है ना। वचन तो हम सह नहीं सकते तो मार कैसे सहेंगे, और वो भी तो विष, कालकूट विष जो छूते ही व्यक्ति मर जाए, ऐसे विष धारण पयोधर में लगा के गई थी पुतना। तो पुतना जब प्रवेश किए तो हर व्यक्ति वहां पे मोहित हो रहा था, और यशोदा मैया रोहिणी माता को देख के ये लग रहा था कि बाप रे मैंने गलती कर दिया कान्हा की मां बन के, मेरे से अच्छा तो ये अगर मां बन जाती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि इनका जो रूप है, इनका जो चाल ढाल है, ये तो कितना प्रेम करती मेरे लाला को। यशोदा मैया अपने को महत्वपूर्ण नहीं रखती कि मैं ही केवल अपने लाला से प्रेम करती हूँ, अपने जगह पे दूसरे को भी रख के, मेरे से अच्छा अगर कोई दूसरा कर सकता है तो उनको भी रख के वहां पे जज करती।
और यहाँ पे दूसरी शिक्षा ये भी दिया जाता है कि कभी भी किसी के रूप से हमें जज नहीं करना चाहिए कि अरे बाप रे बाप, इतना तो पूरा एकदम खतरा दिख रहा है, इतना सुंदर है। वो सुंदरता केवल शरीर से सुंदरता नहीं आता, चरित्र सुंदर होना चाहिए। जब तक चरित्र सुंदर ना हो तब तक व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर तो वेश्या भी होती है। आप जाओ सुंदर तो, अब जैसे एक तरह से देखा जाए तो जो हीरोइन का काम करते ज्यादातर, तो मॉडल थोड़ा हाईएस्ट में काम करते हैं, वो एक तरह से वेश्या के ही तरह काम करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति से मिलना, हर व्यक्ति से आलिंगन करना, हर व्यक्ति से चलना, हर व्यक्ति के साथ खाना, उनका कोई फिक्स ही नहीं होता। तो सुंदर तो वो भी वेश्या भी है ना। तो सुंदर केवल बताते हैं आचार्यगण, सुंदर चरित्र से आना चाहिए। अगर चरित्र चला गया तो सदा के लिए आपकी सुंदरता चला गया, कोई आपको महत्व नहीं देगा। लेकिन चरित्र के सुंदरता अगर लाएंगे तो केवल इस जीवन में आपका सुंदरता कायम नहीं रहेगा। चरित्र अगर सुंदर हो तो जन्मों जन्म तक आपका सुंदरता कायम रहेगा। जैसे शिला प्रभुपाद ऐसे देखने में तो कौन सा हैंडसम दिख रहे है ना, पूरा एकदम छाला सिकटा हुआ है ना? बाल भी नहीं है, पूरा उड़ा हुआ है। कोई ऐसा हैंडसम तो कुछ है नहीं प्रभुपाद जी के पास। लेकिन प्रभुपाद जी के चरित्र इतने सुंदर थे, इतने कि संसार में ऐसे छाप छोड़ दिए कि प्रभुपाद जी को आज हम स्मरण करते हैं। प्रभुपाद जी को हम आचार्य गण को स्मरण करते हैं। सूरदास आप देखें, किसी नहीं देखा सूरदास, ऐसे सुंदर व्यक्ति जो चरित्र है, उनके आंख से तो अंधा था, बाहर से क्रूप जैसे दिखते थे, लेकिन चरित्र इतना सुंदर था कि आज भी उनका गायन हम गाते हैं। बहुत ऐसे सारे भक्त हैं जिनका चरित्र अच्छा है, तो जन्मों जन्म उनका किताब में लिखा जाता है, वर्णन आता है। लेकिन जो केवल शारीरिक रूप से सुंदरता दिखाना चाहता है, उसका ज्यादा दिन नहीं टिकता। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि एक पुतना राक्षसनी जो कपट भाव से मारने आई थी भगवान को, और ऐसी पुतना को सुखदेव गोस्वामी इतना डिटेल में वर्णन क्यों कर रहे हैं? मैं तो इतना डिटेल में वर्णन नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में एक एक अंग को वर्णन किए हैं, यहाँ पूरा डिटेल में एक एक अंग का वर्णन किए, कितना सुंदर दिख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मचारी को स्त्री का अंग का वर्णन करने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इसीलिए वर्णन कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान की लीला में सहभागी हुए हैं और ये बाद में जाके भगवान के माँ बनने वाले हैं। तो जो माँ बनने वाली है उनकी सुंदरता यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदरता से। और जब पुतना प्रवेश किए तो तुरंत जब पास में आई तो यशोदा मैया के काख में, क्या कहते हैं, अभी काख में नहीं थे, वो पालने पे खेल रहा था कन्हैया वहां पे, और 6 दिन के थे। सोचिए ना कितना कोमल होगा। और जब गई तो इतना सुंदर वचन से बोलते हुए सब लोग मोहित होकर पुतना के बातों को सुन रहे हैं। और पुतना अंदर प्रवेश किए, जब ही इनका नजर पालने पे गया तो पालने में एक नील वर्ण के सुंदर बच्चा खेल रहा है, खिलखिला रहा है वहां। कंस ने बोला था कि जो विष्णु का रूप है वो नील वर्ण का है, और ऐसा मत सोचना कि वो छोटा है, वो छोटा में ही बहुत बलवान है, कितने को वो संहार किए हैं। इसीलिए थोड़ा सावधानी से उनसे निपटना, सावधानी से मारना। तो वास्तव में पुतना जब देखी भगवान कृष्ण को पालने पर, तो देखते ही इनके अंदर डर पैदा हो गया और इनको लगा कि बाप रे, इतना नीलवर्ण में इतना स्वर्ण, और पूरा क्या कहते अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए इनको दर्शन हुआ उस पालने में। बहुत सावधान हो गई, बहुत डर गए अंदर से पुतना। इसके बाद धीरे धीरे पुतना सोचे कि जैसे भी हो अपने स्वामी का तो बात पूरा करना ही उनका, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पता है ये व्यक्ति आगे वाला गलत है, लेकिन ऊपर का किसके संगत में, किन के आदेश से आप वो काम कर रहे हैं, उनका आदेश पालन करने में हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो इसीलिए आप
आप अपने जीवन के डोर किनके हाथ में दिए हैं, जो कंट्रोल है वो आप किनके हाथ में दिए हैं, ये मैटर करता है। तो ये कंस के बात को याद करके पूतना नहीं, जैसे भी हम करेंगे, इसको मारेंगे, तो जाके और धीरे धीरे क्या कहते हैं, यशोदा मैया से कहे कि आप अपने बच्चे को देंगे। जब भी ऐसे दे रहे, तो यशोदा मैया चाह रही थी कि अपने लाला को इनके गोद में दूं। क्यों? क्योंकि इनकी सुंदरता को देख के और इनके व्यवहार को देख के कि बाप रे, कम से कम मां नहीं बन सकता तो कम से कम थोड़ा देर अपने लाला को इनके गोद में दे दूं। होता है ना, कभी कभी व्यक्ति सुंदर होता है या गुणवान व्यक्ति आता है तो लगता है कि इनका स्पर्श मात्र से हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। कभी कभी साधु लोग से आते कहते हैं, महाराज थोड़ा थोड़ा सिर पे छू दीजिए ना, थोड़ा स्पर्श करके दे देते हो। महाराज एक बार कह रहे थे, महाराज को ऐसे ही आशीर्वाद मांगे थे, महाराज थोड़ा सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दीजिए। महाराज बोले कि हम कोई एटीएम मशीन है कि हम अपनी कृपा तुम पे इससे इधर से इधर घुसा दें। कृपा तो स्वतः आता है। जब कोई सेवा करता है किसी का तो स्वतः ही कृपा प्रकट होता है उनके ऊपर, देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब कोई किसी को सेवा करता है तो आता है कृपा, आप विश्वास करें। मांगने से कृपा नहीं मिलता है, केवल आप कुछ करो उनके लिए। तब जब भी इनके घर में आए तो यशोदा मैया सोची कि नहीं, अपने लाला को इनकी गोद में दे देता हूँ। उठा के तुरंत दे दिए और बोले कि मैं इनको पैदल से थोड़ा दूध पिला देता हूँ, आपका दूध तो अमृत के समान होगा। क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी के समान ही मान रहे थे, तो वो सोचे कि आपका दूध अगर थोड़ा भी पी ले तो मेरा लाला तो अमर हो जाएगा। तो इसीलिए ठीक है, आप इनको पैदल से दूध पिलाइए। उतना इनको बच्चे को लेके, लाला को लेके और गए साइड में और दूध पिला रहे थे। अब इस समय जब ही दूध पिलाने बैठाई अपने गोद में, तो पुतना इनकी आंखों में आंख डाल के देख रहे हैं। जब भी आंख डाले तभी भगवान आंख बंद कर लिए। अब यहाँ पे आंख क्यों बंद किए, अपना नयन क्यों बंद किए? यहाँ पे आचार्यगण 21 से भी ज्यादा टीका लिखे, मुख्यतः 21 टीका लिखे। तो मैं आपको उसमें से कुछ टीका बताता हूं कि क्यों आंख बंद किया भगवान ने। बहुत सारे कारण होते हैं। भगवान का एक तीर और कितने निशान होता है? एक तीर दो निशान नहीं, एक तीर और कई निशान होता है। तो देखिए क्यों आंख बंद किए। भगवान ये सोचे कि मेरे आगे अविद्या तो टिक नहीं सकता, और ये जो पूतना है ये अविद्या का स्वरूप है, इनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये अविद्या मेरे आगे अविद्या टिक नहीं सकता। जब भी मैं आंख खोलूंगा तो ये तो तुरंत इनका रूप प्रकट हो जाएगा, और प्रकट हो जाएगा तो सारे ब्रजवासी डर जाएंगे, और डर जाएंगे तो यहाँ पे उथल पुथल हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। दूसरा, भगवान ने ये सोचा कि इतना सुंदर रूप बना के आई है पुतना, और वो भी माँ के रूप जैसा दूध पिलाने को लिए रेडी है, लेकिन इनका चरित्र क्या है? बाल घातिनी, ये बालकों को मारती है। तो ऐसी स्त्री का, दुष्टा स्त्री का मुख न दिखने ही अच्छा है। अगर ऐसी दुष्टि का कोई स्त्री को अगर हम मुख देख लें तो हो सकता है कुछ गलत हो। इसीलिए ऐसी दुष्टता स्त्री के मुख नहीं देखना अच्छा है करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। हाँ, और भगवान ने तीसरा कारण यहाँ पे बताते हैं, भगवान ने क्यों आंख बंद किया। तीसरा कारण ये बताते हैं कि भगवान ने ये सोचा कि पुतना इस जीवन में तो केवल बच्चों का ही मारते आए हैं, केवल बच्चों को मारते आ रहे हैं, और आज हमको दूध पिलाने आए कपटता से। तो पूर्व जन्म में इसने क्या अच्छा किया है? हो सकता है इसका पूर्व जन्म देखता हूं, कहीं अच्छा किया हो तो इनको कुछ अच्छा जीवन दूं, इसको आशीर्वाद दूं। इस जीवन में अच्छा ना हो, लेकिन मैं आंख बंद करके एक बार सोचता हूं कि पूर्व जन्म में इसने क्या किया। तो ये सोचने के लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया और पूर्व जन्म देख लिया। पूर्व जन्म में पुतना कौन थी? बलि महाराज के बहन थी पुतना। और उस समय बलि महाराज के जब सारा धन हड़प लिए बावन भगवान, तो उस समय जो इनकी बहन थी, ये उन बहन के क्या नाम था? कालकुटम।
इनका ऐसे ही काल पे ही कुछ नाम था स्त्री का, ये उतना क्या कहते हैं, बलि महाराज के बहन का। तो उस समय ये सोची कि अगर ये मेरे क्या कहते बच्चा होता ना, तो मैं अपने क्या कहते हैं गोद में रख के इसको जहर पिला के, दूध के सटा जहर पिला के इसको मार देती अगर मेरा बेटा होता तो उस समय ऐसे सोची, और सच में भगवान ने इनका जो भाव था स्वीकार कर लिया। देखिए असुर का भी भाव स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सोच के भगवान ने सोचा, आंख बंद कर लिया कि पूर्व जन्म में इसने क्या किया ये देखने के लिए। चौथा कारण बताते हैं कि ये पापिनी, ये डाकिनी, इनका जो दूध है ये तो कड़वा होगा, चिराइते के समान। जहर थोड़ी मीठा हो सकता है, जहर में अगर दूध क्या कहते हैं दूध में जहर मिला दिया तो वो भी हो सकता है, चीनी मिला दे तो मीठा भी हो सकता है। लेकिन ये भगवान ये सोच रहे कि ये डाकिनी, ये पापिनी, ये तो पूरा इनका जहर भी कड़वा होगा। तो मैं आज तक सुरभि गाय का दूध पीते आ रहा हूँ, अपनी यशोदा मैया का दूध पीते आ रहा हूँ, इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट दूध पीते आ रहा हूँ। आज ये पापिनी हमको इतना मतलब कड़वा दूध पिलाने आई है, तो इस दूध तो अब स्वीकार करना पड़ेगा। तो दूध पीने के लिए ऐसे आंख खोल के मैं नहीं, जैसे चिराइते पीते समय जैसे कड़वा कुछ पीते समय आंख बंद करके सटाक्षी नहीं पी लेते हैं ना थोड़े ही देर में, उसको दूध जैसे चूस चूस के नहीं पीते। अगर कड़वा चीज हो तो सटाक से 2-4 घोंट में ही उसको निगल जाते हैं, कि जब उतना वो ना हो। कभी कभी भक्त लोग मिर्ची खाते हैं ना, मिर्ची तो दिखता है कि ज्यादा तीखा है, तो एक ही बार में पूरा कचकचा के पूरा निगल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा देर तक स्वाद नहीं ले सकते। तो भगवान यही सोचे कि इतना कड़वा दूध होगा कि मैं इसका स्वाद नहीं ले सकता, इसीलिए आंख बंद करके पीऊंगा और चिराइते के समान पी जाऊंगा आंख बंद करके। और भगवान ने 5वां यहाँ पे कारण बताते हैं कि क्यों आंख बंद कर लिया। भगवान ये सोच रहे थे कि मेरे अंदर, मेरे उदर में असंख्य जीव रहता है, क्योंकि भगवान के अंदर लाखों करोड़ों जितने असंख्य जीव है, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड। आपने देखा है ना यशोदा मैया जब मुख में देखती है, लाला मुंह खोलो मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाया है मुंह खोलो, तो मुंह जब खोलने के लिए देखते तो मिट्टी नहीं दिखते, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो ब्रह्मांड ऐसे ही थोड़ी, इसका अर्थ उसमें मिट्टी से लेके ब्रह्मांड से लेके जीव से लेके सारा कुछ उनके मुंह में था। तो भगवान ने सोचा मेरे ही अंदर पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ है, सारे जीव बैठा हुआ है, अगर ये कालकूट मैंने विष पी लिया तो क्या होगा, सारे जीव का मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए पहले मैं उनको समझा के आता हूं कि तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं समझा के आता हूं ये कालकूट विष पीने के बाद भी तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, दूसरे का आह्वान। और 6ठा कारण देते हैं, नेत्र बंद किए, ये नेत्र सोच रहा था, ये नेत्र क्या सोच रहा था कि ये मेरे ही जाति का ये भी नेत्र है। उतना का जो आंख था ना, एकदम नयन कमल जैसे था, किसी को देख के ही इतना मतलब सुंदर दिखते थे इनका नयन। तो ये नयन सोच रहा था, भगवान के नयन क्या सोच रहे थे कि मेरे ही जाति का पुतना का नयन भी है, तो मेरे ही जाति का, और इतना सुंदर नयन आज कपट भाव लेके आई है, तो बाद में तो नाम डुबाएगा, मेरा ही नाम डुबाएगा। तो नयन सोच रही है कि मैं बेइज्जती नहीं होना चाहता, ये अंदर कपट लेके आए हैं, ऊपर से आंख इतना सुंदर, तो मेरा जाति, मेरे ही जाति का आज नाम हंसाने वाला है, इसीलिए लाज के मारे आंख बंद कर ली। और भगवान ने फिर ये सोच रहा था, यहाँ पे 7वां कारण दिया हुआ है, निमि महाराज सोच रहे बाप रे बाप, आज तक मैंने स्त्री को कभी ऐसी दुष्टता, स्त्री को जो इतने छोटे से 6 दिन के बच्चा को मारते हुए कभी नहीं देखा। कैसे कोई मार सकता है? आपको अभी भी समाज में ऐसे, हमारे भारतवर्ष में कोई इतना छोटे बच्चे को मारने के लिए जो जन्म ले चुका हो और कोमल अगर थोड़ा भी हृदय में प्रेम हो तो उसको नहीं मार सकता। लेकिन निमि महाराज सोच रहे हैं कि इतनी छोटी बच्ची को मारने के लिए ऐसी स्त्री, बाप रे, ऐसी स्त्री का दर्शन ना करे। तो निमि महाराज सोच के, निमि महाराज है ना, ये जो पलक है हमारा, ये निमि महाराज है। निमि महाराज इस पे वास करते, भगवान का दर्शन करते समय खुले के खुले रह जाते।
अगर गलत चीज दर्शन करते हैं तो फिर निमि महाराज जल्दी से जल्दी उनको अंधा बना देते हैं। इसीलिए ये पलक जो था निमि महाराज तुरंत बंद हो गए कि इसको आंख से बंद ढकने से पहले मैं ही ढक देता हूं, नहीं देखूंगा। यहाँ पे 8वां कारण दिए हैं, भगवान कृष्ण आंख बंद करके जीव को समझा रहे कि आप लोग डरो मत, मैं शिव जी को आह्वान करूंगा। ये जो विष है मैं नहीं पीऊंगा, दूध केवल पी लूंगा और विष जो है शिव जी को दे, क्योंकि शिव जी को आह्वान, शिव जी तो विष कालकूट विष पिए थे ना, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पे कालकूट विष पिए थे। इसीलिए शिव जी को आह्वान करने के लिए आंख बंद करके भगवान ने यहाँ पे बुलाया। और यहाँ पे और 10वां कारण देते हैं, 9वां कारण, भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी करुणा से देखूं, भगवान तो करुणा सिंधु है, हे करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, भगवान तो करुणा के सिंधु है। तो अगर मैं करुणा से देखूं तो पुतना लीला का जो उद्धार होने वाला है उद्धार नहीं हो पाएगा। और क्या कहते हैं, उग्र रूप से देखूं तो अभी ही भस्म हो जाएगा। तो देखूं कैसे, देख ही नहीं पाऊंगा, इसीलिए बंद कर ले। उग्र रूप से देखूं और करुणा से देखूं, दोनों रूप से मैं इनका दर्शन नहीं कर सकता, इसीलिए बंद कर लिए। और 10वां कारण दिए कि कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया अंधकार। तो भगवान कृष्ण जहां पे रहता है वहां पे माया का अधिकार टिक नहीं सकता, अंधकार टिक ही नहीं सकता। जैसे सूर्य आए, अंधकार कोसों दूर अपने आप उजाला हो जाता है। सूर्य अभी उदया नहीं, केवल सूर्य उदाने का प्रयास कर रहे होते, अभी आ ही रहा है, तभी अंधकार दूर भाग जाता है। इसी तरह भगवान सूर्य के समान है, क्या है, कृष्ण सूर्य समान, और माया है अंधकार। तो उतना तो माया के समान था। तो जब ही भगवान का प्रकट अगर देखे तो तभी ये तो भाग जाएगी। तो इसीलिए पुतना लीला भी संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए भी बंद कर लिए। तो और लीला और भी कारण 24 कारण है टोटल, और कई जगह 21 कारण दिया है। तो सब कारण हम कल से फिर विस्तार से सुनेंगे। एक एक कारण के वर्णन बहुत देर तक हो सकता है, इतना डिटेल में। श्रीमद् भागवत इतना अद्भुत है कि एक एक लीला से इतनी इतनी शिक्षाएं कि बाप रे, हमारे जीवन में प्रयोग करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। एक भी लीला का अगर अपने जीवन में धारण कर लिया तो, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि। 6:30 हो गया, जब करने का भी समय है, इसीलिए इस लीला को फिर हम कल विस्तार से करेंगे।